इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम कान के रोग, कानों में सीटी बजना या कानों में घंटी बजना, टिनिटस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको ओटाइटिस मीडिया टिनिटस के नाम से भी हम लोग जानते हैं या सिंपली टिनिटस के नाम से कॉमन है ना। इसमें जो है आपको इस रोग पर वैज्ञानिक भी या साइंटिस्ट जितने भी हैं, आपको मेडिकल से रिसर्चर हैं, सभी आपको ये इस बात पर निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं अभी तक, है ना, कि आपको ये रोग होता क्यों है। लेकिन कुछ कॉजेटिव फैक्टर हैं, है ना, जो नज़र आते हैं और उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कान के अंदर की आवाज़ आती है लेकिन बाहरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। कान में गाड़ी के स्टार्ट करने या आपको झींगुर की आवाज़ या मच्छरों की भिनभिनाहट की आवाज़ ऐसे आपको सुनने को मिलते हैं, है ना। और यह हर मरीज में अलग अलग तरह की हो सकती है आवाज़। ये दो तरह के होते हैं, है ना। ये रोग जो है दो प्रकार का होता है। एक आपको सब्जेक्टिव टिनिटस, इसमें केवल मरीज अपनी कानों की आवाज़, अंदर की आवाज़ को केवल मरीज अपना वही सुनता है, बाहरी लोग कोई नहीं सुन पाता है। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव टिनिटस होता है। इसमें जो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है मरीज का, उसको भी आवाज़ें सुनाई पड़ती है और मरीज सुनता ही है। लक्षण हम देखते हैं, है ना, क्या क्या लक्षण इसके आ सकते हैं। लक्षण में जैसे आपको कान में सीटी बजना, घंटी बजना, सिसकारी या सीटी बजना, है ना, और लंबे समय तक के हो सकते हैं, है ना। रात में अधिक आपको तंग करते हैं, रात में अधिक परेशानी बढ़ती है। मरीज आपको आवाज़ों के चलते सो नहीं पाता है ना, नींद पूरा नहीं कर पाता है, बेचैनी हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है मरीज, है ना। इसके अतिरिक्त में आपको सुनने की क्षमता कम हो जाती है और शरीर का संतुलन बनाने में भी आपको कठिनाई होती है ना। कभी पानी के बहने की जैसे आवाज़, झरने की आवाज़ होना या संगीत की आवाज़ की जैसे सुनाई पड़ना, ट्रेन आ रही है उसकी जैसे आवाज़ आना, है ना। ये आपको कभी कभी इसके चलते सिर दर्द होना, है ना, तनाव में व्यक्ति रहता है ना। ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सभी तरह के सिम्टम, लक्षण जो हैं एक तरह के मरीज में नहीं देखने को मिलते हैं। कुछ मरीज में अलग अलग तरह के आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कारण क्या होता है। तो कारण सबसे पहले ये पहला आपको एक्सटर्नल ईयर के ईयर कनाल में वैक्स का ज़्यादा जम जाना, ये भी कारण हो सकता है। हाई बीपी होना, शुगर का मरीज होगा उसको भी हो सकता है। और एनीमिक पेशेंट जिसमें ब्लड की कमी हो जाए उसको भी आपको हो सकता है। ब्लड आपको हेड में, ब्रेन में ब्लड का कंजेशन हो जाने के चलते भी आपको इस तरह की आवाज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। कान की हड्डियों का बढ़ना, पर्दे में, है ना, ईयर ड्रम में छिद्र हो जाना, ईयर ड्रम में छिद्र होना भी आपका ऐसा कारण बन सकता है ना। और ये जो है मध्य कर्ण की यूस्टेशियन आपको नलिका जो है इसको ब्लॉक हो जाने के चलते भी कभी कभी आपको ये आवाज़ आपको सुनने को मिलते हैं। कभी कभी जो है आपको हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़, जैसे आपको डीजे, है ना, बज रहा, वहाँ पर मरीज रहता है या कोई व्यक्ति जाता है वहाँ उसके रीजन में, उसके संपर्क में ज़्यादा देर रहेगा या लाउड स्पीकर के संपर्क में ज़्यादा रहेगा तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल आपको समस्या, डिप्रेशन या नींद की कमी वाले व्यक्ति को भी आपको ये रोग हो सकता है ना। और कभी कभी आपको कोक्लिया के आपको हेयर फॉलिकल में आपको गड़बड़ी के चलते भी ऐसा हो सकता है। हेयर फॉलिकल आपको डेड हो जाने के चलते भी हो सकता है। और कभी कभी आपको ऑडिटरी नर्व में आपको इन्फेक्शन फैलने के चलते भी ये रोग हो सकता है। तमाम तरह के कारण हैं। अभी किसी एक कारण पर आपको ये डिटरमाइंड नहीं हो पाया है। आपको हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर हैं ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि हाँ ये किस कारण से आपको है। सबके अलग अलग आपको न्यू तकनीक से जांच की जाती है, तब उसमें कोई न कोई एक कारण निकल कर आता है, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैसे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना,
सबसे पहले मरीज को बी, है ना, ब्लड के फ्लो को बढ़ाने वाला मेडिसिन आपका बी जो है, और ब्लड के आपको कंपोनेंट पर काम करने वाला बी, उसको 3 से 5 बूंद, है ना, डायरेक्ट ऑन द टंग, जीभ पर आप मरीज को सुबह शाम या 3 बार आप पिला सकते हैं, है ना। और एक ग्रुप की औषधि, एंजाइटिको ग्रुप की औषधि A1 को आप 5th डायल्यूशन में या 3rd डायल्यूशन में सुबह शाम पिलाइए डायल्यूशन, है ना। इंजेक्शन नंबर 30 आप लगा सकते हैं और उससे भी आपको फ़ायदा देखा गया है ना। और S1 या S2 को ड्राई पिल्स में आप खिलाइए मरीज को, लेकिन मेन कॉजेटिव फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही ट्रीटमेंट आपको करना है। मेन कॉजेटिव, अगर किसी को मान लो कान के चंद्रे में छिद्र हो गया है, पस आ रहा है और उसके चलते अगर इस तरह की समस्या होती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट आप देंगे, है ना। और कभी कभी इन मेडिसिन, इन दवाओं का जैसे S1 और S2 को 1000 पोटेंसी में आपको हाई पोटेंसी में देकर भी देखना चाहिए।